चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। होली और ईद मिलन 2026 के अवसर पर शायरी और कवि सम्मेलन का आयोजन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम, जो कि मौलाली युवा केंद्र है, उसमें आयोजित किया गया। यह कवि सम्मेलन में वरिष्ठ कवि खुर्शीद हैदर, अपूर्व विक्रम, शहजादा कलीम सहित और भी कई कवि और शायर यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आइए देखते हैं यह खबर विस्तार से हिंद एक्सप्रेस के माध्यम से। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान। रखते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था, जेल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। ऐसे में आपने मुशायरा और कवि सम्मेलन कराकर लोगों को थोड़ी जो है राहत बख्शी, थोड़ा फुर्सत के पल गुजारने का मौका फराहम किया, क्या करिएगा? देखिए, कहना यह है कि जैसा कि आप जानती हैं, ईद और होली मिलन का प्रोग्राम हम लोग हर साल करते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह अगर हम लोग सब जिंदा रहें तो इसके बाद भी करेंगे, क्योंकि रोज़ा हम लोग 1 महीने रहा, उसके बाद होली भी गई, तो जब खुशी का पल और जैसा देश में आज का माहौल बना दिया है, उसमें ज़रूरत है कि आज हम लोग आपस में बैठ करके कविता के माध्यम से, कलम के माध्यम से एक अच्छी बात समाज को पहुंचाई जाए और अच्छी बात समाज को दी जाए। उससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि जिस परिवार में, जिस देश में, जिस गांव में, जिस बस्ती में जहां आपस में एकता भाईचारा नहीं होता है, उस गांव का ना विकास होता है, ना उसमें कोई हमारे जो सामने आने वाली नस्ल है उसको हम कुछ दे के नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम लोग सब मिल करके, हमारे जितने साथी हैं सब मिलकर हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं, और खुशी होती है कि हम लोग आपस में बैठ करके आनंद लेते हैं। क्योंकि आज हमारे इस प्रोग्राम में इलेक्शन का माहौल है, और इसमें जो वहाँ पर बैठे हुए लोग इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं कि जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, कह नहीं सकता हूँ, उनको हम पुकार नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपना सारा काम छोड़ करके अभी तक लोग सब बैठे हुए हैं। ये देश की, सामाजिक एकता की और आप सबके आने के जो खुशी में हम लोग सब प्रोग्राम किया, बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुशी। कहाँ से शायर आए हुए हैं? शायर हैं उत्तर प्रदेश से हैं, मुरादाबाद से हैं, प्रतापगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं। सभी शायर जो हैं, कोई वीर रस का है तो कोई काव्य रस का है, तो कोई तहत में पढ़ने वाला कवि है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, रिकॉर्डिंग भी आपके पास हुई होगी, तो सारे कवि सर इसी ढंग से हमारे पास हैं, छोटा छोटा कलेक्शन करते हैं ताकि कविता के माध्यम से हम लोग कुछ दे सकें। इस मंच से क्या पैगाम देंगे? इस मंच से हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि जो बात कवियों ने अपनी कलम से लिख करके जैसा कहा है, इस बात को जन जन तक पहुंचाया जाए, और देश में जिसकी ज़रूरत है उस बात को पहुंचा दिया जाए, ताकि आपसी भाईचारा, ईद और होली मिलन का जो त्यौहार है, जिसमें सेवई की और गुजिया की दोनों को खुशबू मौजूद रहे, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम ईद मिलन और होली का प्रोग्राम हमारे हबीबुर रहमान भाई साहब ने आपस में भाईचारे का, एकता का जो पैगाम दिया, इसी तरह हम लोगों को भी चाहिए कि हर लोगों तक एकता और भाईचारे का पैगाम को दूर दूर तक फैलाए। जहाँ पर देखा जाता है कि देश को तोड़ने की जो है साजिश हो रही है, लेकिन ऐसे में एकता का और भाईचारा का ये जो मिसाल देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो तोड़ने की साजिश कर रही वो करे। हमारा पश्चिम बंगाल बहुत खूबसूरत है, अमन एकता से रहा है, और इंशाल्लाह इस बार भी अमन एकता के साथ रहेगा। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा। क्या कहने भाई? खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी,
रूठे हैं मनाने में जरा देर लगे। क्या कहने खुर्शीद भाई? रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। पंडित जी तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं। तस्वीर बनाने में क्या कहने में क्या मुझे लगता है वो ये था, मौन की उपज है महाभारत। मुझे अच्छा लगा गुरुवार आपने की बात पहुंचा। द्रोण और भीष्म दोनों को अपने सामने रखिए, मौन की उपज है महाभारत। हट के बस की बात नहीं थी, कुल वधू का चीर खींच ले दुशासन की औकात। क्या कहने? और द्रोण भीष्म ने दुर्योधन को यदि उस दिन टोक दिया होता, श्री कृष्ण ने होने वाला महाभारत रोक दिया होता। आज आपका मुल्क मुझे माफ करेंगे एक महाभारत की तरफ बढ़ रहा है। उस महाभारत को रोकिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी। और रोकने के लिए इस कसम को अपने साथ लेकर जाइएगा और अपने आप से वादा कीजिएगा कि मरते दम तक ये कसम निभाएंगे। आपकी आंखों के सामने भारत का टुकड़ा कोई कर नहीं सकता। क्या कहने में? कसम उठवा रहा हूं आपसे, रावण नहीं हम पलने देंगे। साधुओं के वेश में अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। क्या कहने में? इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वक्त नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शक नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बाद भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बनने देंगे। क्या कहने हैं अपूर्व भाई? देखिए